थैंक यू आपका बेला जी, आप लोगों का जो मेरे साथ है, आप लोग जो मुझे घर पे देख रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं, इतनी मोहब्बत हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे शो को इतना सक्सेसफुल बना रहे हैं, ये आपके प्यार की वजह से शो इतना बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। तो आपको एक दफा कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। पूरा मुल्क तरक्की करना चाहता है, हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। वड्डी गड्डी गार्ड्स, प्रोटोकॉल, अरमानी दा सूट, नाइके दे जूते, अमेरिका में गुजरेगी रात, पेरिस में शाम। खैर, बहुत से लोगों के लिए शायद ये सक्सेस ना हो, लेकिन आपके लिए जो भी सक्सेस है उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। हमें तो मतलब मेहनत से भागने की आदत सी पड़ गई है। ये कुछ बातें मैं आपके साथ इसलिए करता हूँ शो के स्टार्ट में, क्योंकि मेरा आपका भी एक रिलेशन है, उसके बाद गेस्ट आ जाता है, फिर 3 वे कॉन्वर्सेशन हो जाती है। लेकिन मेरी जान, याद रखना, एक घोड़ा वो भी सक्सेसफुल तब बनता है जब वो रेस जीतता है, और उससे पहले वो हर रेस में दौड़ता है, मुकाबला करता है, हार नहीं मानता। सक्सेसफुल बनने का कोई सीक्रेट नहीं है, बस लगन है। सबसे पहले मेहनत, हार्ड वर्क। और याद रखना, द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क is the dictionary और कहीं नहीं। Secondly, you need to surround yourself with positive people। वो लोग जो आपको encourage करें, आपको motivate करें। इधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ थोड़ी मेहनत करके कुछ ਕਰਨ ਦੀ भी कोशिश कर रहे हो, ਉਹਨੂੰ थल्ले खिंच लेंदे ने। आपने उस वक्त बनना है उस बीज की तरह जो जमीन से अपना रास्ता निकाल कर उभर जाता है, एक दरख्त बन जाता है। क्या बात है कि नहीं। और कामयाबी सिर्फ तब ही तुम्हें मिलेगी जब तुम कोई गोल सेट करोगे, जब तुम्हारा कोई मिशन होगा। कुछ लोगों को भाई इधर आदत होती है सोने की, सो के उठ के खाने की, खाना खा के फिर सो जाने की। ये लोग अपने मिशन को मिशन इम्पॉसिबल कर देते हैं। तो कुछ दिन होंगे जब तुम उदास होगे, कुछ दिन होंगे जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा, तुम डीमोटिवेटेड होगे, लेकिन तुम लगे रहना, हिम्मत ना हारना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेलियर से नहीं डरना। हमारे कायद ने कहा था, फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी, इसलिए आज पाकिस्तान बन गया। तो तुम्हारा जो सेटबैक है ना, वही तुम्हारा कमबैक बन जाएगा, ये बात याद रखना। और इसी बात के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को। और आपको पता है कि अब हम बहुत ही वर्सेटाइल किस्म के सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं शो पे, और आज हमारे यहाँ जो तशरीफ ला रही हैं, उनकी वजह से बड़ा कानूनी सा माहौल हो जाएगा। कोई गैर कानूनी बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि वो खुद एक लॉयर हैं, साथ अदाकारी और मॉडलिंग से अपने टैलेंट का जादू जगाती हैं। आपके सेट को नूरो नूर करने के लिए मैं बुला रहा हूं आप सबकी फेवरेट, टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत मरियम नूर। मरियम, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का। कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी है एंड इतना अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे वेलकम किया है, सो आई एम वेरी वार्म अप नाउ। ये फुल एनर्जी रेडी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा हम मुबारकबाद दे दें। तकरीबन 6 महीने पहले अभी मरियम की शादी भी हुई, तो सब एक दफा भरपूर तालियों से इनको मुबारकबाद भी दे दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माशाल्लाह, नाम से ज्यादा नूर तो आपके चेहरे पर है। ये नेचुरल नहीं इतना झूठ, अरे नहीं, थोड़ा बोल ले। हाँ, ये नेचुरल है या माशाल्लाह इस्माइल भाई नहीं इतना खुश रखते हैं आपको? मेकअप ब्रांड्स बहुत अच्छे आगे में। अच्छा, इस्माइल भाई का कोई इसमें हाथ नहीं है? उनका भी है, इज वेरी स्वीट। यस, इस्माइल इनके खावंद, इनके सोलमेट, बेटर हाफ, उनके लिए भी तालियां। तो माशाल्लाह, मैंने आपको बताया था लॉयर भी हैं ये। तो कभी ऐसे हुआ है कि किसी ड्रामे की या कुछ काम किया हो, पेमेंट लेट हो गई हो, तो आपने उनसे कहा हो कि हुन तानू मैं कोर्ट च वेखांगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेलगाड़ी और दूसरा अपना वकीलों का स्टे बहुत लंबा होता है। ऐसा हुआ है कभी? नहीं यार, पैसे मिल ही जाते हैं, यहाँ तक नौबत नहीं आई। यहाँ थोड़ी बहुत धमकियां दे देती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा आज तक कि आपको कोर्ट में देखूंगी। धमकी, थोड़ी बहुत धमकी क्या होती है? थोड़ी बहुत धमकी आर्टिस्ट की होती है। देखूंगी? नहीं नो, आई मीन के शूट पर नहीं आएंगे, पिछले पैसे क्लियर नहीं होंगे, लेकिन दे देते हैं यार पैसे, दे देते हैं। आज तक नहीं फंसे पैसे। लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो वीक है कर सकते हैं, साथ हो आप मुझे बताइएगा। बस ठीक है। अगर मुझे किसी वकील की जरूरत हुई, मुझे अगर कोई उठा के ले गया, तो आप मेरी वकील बनेगी? उठा के ले गया कोई मेरे साथ इतने प्यार मोहब्बत में पड़ जाए जबरदस्ती, डर मूवी का शाहरुख। हाँ, मैं बनूंगी। बनेंगी? आपको मुझ पे भरोसा है कि मैं आपको छुड़वा लूंगी? नहीं मैं तो आपकी वकील बन जाऊंगी, आप मुझे अपना वकील रखेंगे? कसम खा के बताएं। कसमें खानी चाहिए मेरी। अरे अगर नाम में नूर है तो केस में भी कुछ नूर डल ही जाएगा। नहीं, क्या बात है। मुलाकात कैसे हुई इस्माइल भाई से आपकी?
मुलाकात हुई थी फ्लाइंग क्लब में गई थी फॉर अ जॉय राइड, और को थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी बिकॉज मुझे भी एक टाइम में बहुत शौक था कि मैं भी फ्लाइंग सीखूं। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई। और मैंने सुना है कि जब उन्होंने आपको प्रपोज किया आप दोनों हाए थे। हाँ, मेरा मतलब जहाज में थे जी। वो जहाज चला रहे थे और ये पैसेंजर थी जी, बहुत हाई थे। बहुत हाई थे। तो वो आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि अगर मैंने ना कर दी है जमीन च ना बाढ़ दे या ऐवी कितने बजा ही ना दे जहाज? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप चाहते हो कि वो हो, वो जब वो हो रही हो आप ऐसा क्यों सोचेंगे मोमिन? क्या बात है यार। और कितने रोमांटिक हैं इस्माइल भाई के वो फ्लाई करते उन्होंने 30,000 फीट की ऊंचाई पर इनको प्रपोज किया और वहां पे इन्होंने हाँ की। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं आज ये कितनी खुश है। तालियां। अगर आप भी ऐसा करना चाहें किसी के साथ, हम आपकी मदद कर देंगे। मैं ना लाइफ में बिलीव करता हूँ कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उन्होंने 30,000 फीट पे की थी, मैं कुछ अंडर वाटर कर दूंगा ले जाके। मेरा मतलब है कि फिर हो सकता है बेचारी डर के कह ही दे तो ठीक है। हाँ, वो खौफ भी बीच में जरूरी है ना, अभी ना हो जाए तो फिर बिस्ती हो जाती है। इतने ऊपर जाके भी ना होगी तो क्या नीचे किस मुंह से आएंगे? पता किस तरह चलता है कि ये ही मेरा लाइफ पार्टनर है या सोलमेट है। एक सवाल है, आपको भी जिंदगी में कभी ना कभी ये इस एवेन्यू में कदम रखना होगा। ऐसा सेम सवाल मेरी दोस्त ने कल ही मुझसे पूछा कि भाई ऐसा कहता पता चलता है कि किसी से आपको प्यार हो गया। सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी। कल आपकी फ्रेंड ने आपसे यही सवाल पूछा, आज मैंने पूछा। हम दोनों कितना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो भी तलाश में है किसी की। बात करूं? ला 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 ला। सवाल का जवाब क्या दिया? तो सवाल का जवाब मैंने ये दिया था कि देखो प्यार जो है वो सिर्फ महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देता। कैसे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि हाँ ये मुझे इससे प्यार है। किसी की आदतों से, उसके रवैयों से, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। और जब आपको किसी इंसान से बहुत सिक्योर फील होना शुरू हो जाए कि वो इंसान आप ही का है, वो आपके साथ है, तो उसको आपका एहसास है, यही प्यार है। प्यार कभी दिखाई नहीं देता। क्या बात है, कितनी बड़ी बात की। तालियां। अक्सर हम बात कुछ कर जाते हैं और मतलब कुछ होता है, तो आप समझ गए होंगे कि प्यार मोहब्बत धोखा है। पढ़ ले बेटा, यही मौका है। आए बैठे जी। बस। अरे वेरी नाइस। कितनी अच्छी ऑडियंस है माशाल्लाह। हुक्म मानते हैं? नहीं मानते क्या, ये भी प्यार है। ये जिस प्यार की आप बात करी थी, ये हमारा भी आपस में प्यार है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। तो सबसे पहले तो मरियम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सोफे को नवाजा अपनी प्रेजेंस से। आप जमीन को छोड़ के सोफे पर आई। जमीन कहा बैठ जाए, मैं बैठ गई। नहीं ये आप कहते खड़े खड़े शो कर लेना, वहीं खड़े होकर शो कर लेना। एनर्जी ठीक रहती है अगर बंदा एक्टिव रहे, है ना। लेकिन थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। आपको एक्टिंग में ब्रेक आपकी सिस्टर से मिला था। हाँ जी। आपने उस वक्त सोचा नहीं कि यार एक्टिंग इज नॉट फॉर मी, इवन दो कोर्ट्स में भी लोग एक्टिंग ही करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आज तक किसी ने सोचा है? बहुत सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि एक्टिंग इज नॉट फॉर मी। आपने सोचा था क्या? नहीं। कर ली ना? हाँ। मैंने भी कर ली। कैसी बात। आपकी सिस्टर के थ्रू आपको किस तरह ब्रेक मिला, क्योंकि लोगों को नहीं ये बात पता? सिस्टर के थ्रू ऐसे बिकॉज वो उन्होंने काम स्टार्ट किया था और वो इससे ही रिलेटेड पढ़ भी रही थी। सो उन्होंने स्टार्ट कर लिया, फिर उनके 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑन ईयर गए एंड देन शी गॉट मैरिड। फिर एक उन्हीं को ऑफर आई थी प्रोजेक्ट की एंड शी वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं कर रही। उन्होंने कहा चलो बहन से पूछती हूँ अगर वो करना चाहे। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, दे सिलेक्टेड मी। फिर बस चल काम चला। और पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था? सेट थोड़ा नर्वस थी? ऑब्वियसली, क्योंकि एक काम है जो आपने कभी सोचा ना हो कि आप करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस जिंदगी में हमेशा रहा है कि चलो यार कुछ भी है आई विल फेस इट। तो अच्छा था, बट थैंक गॉड कि आगे टीम भी अच्छी सुलझी हुई मिली कि उन्होंने ये बात और सब अंडरस्टैंड करते हैं। जो बंदा पहली बार सेट पर जाता है, सबको पता होता है कि यार ये पहली बार आया, इसको नहीं पता। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट थैंक गॉड कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया और हो गया। कभी ऐसी भी कोई टीम मिली जो सुलझी हुई नहीं थी? पूरी टीम को नहीं आप कह सकते कि सुलझी भी ना हो, कोई एक दो लोग उसमें हो जाते हैं। कैसे आपको पता चला कि ये एक या ये 2 लोग सुलझे हुए नहीं है? यार मेरे मुताबिक ना किसी की नेचर को मैं सुलझा या उस तरह से नहीं कहती। हर किसी के अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। काम को लेकर जिसको ये नहीं पता कि यार ये मेरी ड्यूटी है, मैं ये करने आया और वो उस पर उसका फोकस नहीं है, मैं उसको कहती हूँ कि वो बंदा सुलझा हुआ नहीं है। कि उसको अपने काम का नहीं पता कि जिससे वो पैसे कमा रहा है और उस पर उसका ध्यान नहीं है। बस
क्या बस ये बात। बहुत 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 बड़ी बात कह दी बहुत ना। बड़ी बात आपने कर दी। इसी बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे शो की ना मैक्सिमम व्यूअरशिप यूथ है, आप लोग भी सारे यूथ हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने गेस्ट की जिंदगी के सफर से कुछ सीखें, एंटरटेन भी हो। तो वापस जाऊंगा इस्माइल भाई की तरफ कि हमने अक्सर सुना है कि शादी के बाद शोहर बदल जाते हैं क्योंकि इस मुल्क में पेट्रोल का रेट और हस्बैंड द ग्रेट दोनों ही बदल जाते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं या ये सच है कि बेहतर हो जाती हैं चीजें? मेरा तो यही ख्याल है, लेकिन अब पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बिकॉज हम एक दूसरे को पिछले कोई 7 सालों से जानते हैं, तो इतना आप एक दूसरे को जान चुके होते हो कि शादी के बाद भी आपको ऐसा कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है। ये छोटी छोटी बातों पे हाँ, मतलब यही कपड़े प्रॉब्लम के है, यहाँ ये तो होता है, अब क्या करें, जूते क्यों उतार दिए, वो सीन ये है कि ये होता ही है। अब लड़के थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो नहीं ख्याल रखते, और मुझे तो ये बहुत ज्यादा इस चीज की ओसीडी है कि ये कप ऐसे क्यों पड़ा है, बिल्कुल सीधा पड़ा होना चाहिए। तो बस ये है कि फिर मैं उसके साथ ना ऑलरेडी बहुत यूज्ड टू हूँ। घर पर जब आप बहन भाइयों के साथ रहते हैं, हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है, तो मुझ में ये एक्सेप्टेंस है कि मैंने ही ये काम करना है, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, तो इसलिए आई इग्नोर दैट। और इसी में फिर इंसान खुश रहता है अक्सर। हाँ, मतलब मैंने मान लिया कि काम मैंने ही करना है, तो यार छोड़ दो, कहने से क्या फायदा, जब खुद करना है खुद कर लो। ठीक है, इसी से आगे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पास बेहद पैसा हो और आप एक साइंटिस्ट हो और आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत हो, कोई आपको इस पे रोक टोक ना हो किसी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक करने की आपको इजाजत हो, और आप साइंटिस्ट हैं और आपके पास बेहद पैसा है, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? एक तो जरूर करना कि पाकिस्तान का कर्जा उतारने की एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसके अलावा मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी कि सब लोग अपने जो मौजूदा हालात हैं उसमें खुश क्यों नहीं रह सकते। एक्सपेरिमेंट करूंगी कि जैसे भी जो भी है उसमें सब खुश रहे, बस। किस बंदे के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो बंदा भी पकड़ना पड़ेगा, वो आप चेक तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। अब उस टाइम मैं पूछूंगी कि कौन है, जो हो सकता है बहुत सारे आ जाए वो कि यार मैं अपने हालात से खुश रहना चाहता हूँ। कोई सेलेक्ट करेंगे आप इंडस्ट्री से? अगर आपको किसी को सेलेक्ट करना हो चेक करने के लिए कि ये खुश है या सिर्फ ये दिखाते हैं हम खुश हैं? यार कोई भी फेमस सेलिब्रिटी कपल उठा लेंगे जो इतने कोई पकड़े ना कपल। आयशा दानिश को ले लेंगे, माशाल्लाह इतना प्यारा उनका कपल है, तो हम देखें ना वाकई में खुश है, वाकई में खुश है कि नहीं, है ना? देखना चाहेंगे लोग, इतना उनसे एडमायर होते हैं, तो हम देखें कि क्या है एक्चुअल उनकी लाइफ, कि वो क्या उनके पास वो क्या फॉर्मूला है खुशी का कि इतने साल बाद भी जो मोहब्बत और लगन और दिल लगी है वो कायम है। हाँ, हम भी सीखे ना, हम भी उस तरह से फॉलो करें। जी, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लिप सिंक बैटल, जहाँ पे मजे मजे के गाने लगेंगे। और हमेशा की तरह मुझे नहीं पता गाना कौन सा लग रहा है, लेकिन मैं रेडी हूँ क्योंकि मैंने तो एंजॉय करना है ना, और जब मैंने एंजॉय करना है तो आपने भी एंजॉय करना है। गाना लगाएं प्रोड्यूसर साहब। तो मैं गाना लगा दी, मेरे को नहीं पता, बट फिर भी मेरे लिए, मैंने कहा था मेरे लिए दुआ करना कि अगला गाना अच्छा लगे। तालियां बजा दी है। मरियम जी की बारी। देखा, मैंने कहा था ना ताली का वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, ताली बज जाएगी। जीत गया ना शर्त में।
एनर्जी, एक्सप्रेशंस और मूव्स ऑन पॉइंट, भरपूर तालियां। थैंक यू। और करूं मैं एक है? अच्छा यार, आप लोग भी ये फोर्स ना किया करो। जी कौन सा है जी मेरा, बट बहुत अच्छा किया यार। थैंक यू। फैशन पे आया वो, सामने मैं नची जाऊं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। कहानी सुनो, हथकरघी पे है मरियम नूर, है तमन्ना इनसे बहुत से सवाल किए जाएं, ये उनके अच्छे अच्छे जवाब दिए जाएं, इसको यहाँ से उठा लिया जाए और अगले सेगमेंट की तरफ चल दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहेगा, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि छोटी सी ब्रेक लेनी है। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हथकरघी विद मोमेन साकिब। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के हो नहीं सकते। हम दोनों के बीच में जो आएगा वो मर जाएगा। लाशें बिछा देंगे, लाशें। वेरी नाइस, क्या बात है यार। वेलकम बैक टू द शो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने बातें रोक दी। मैंने कहा यार ऑडियंस तो वापस आ जाए, उनके बगैर मजा थोड़ी आएगा। आप जो भी है, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता कंप्लीट, सब सारे घर वाले हो तो मजा आता है ना। तो यार वेलकम करने और बातें शुरू करते हैं। आ जाओ ना। अगर जिंदगी में आपको किसी के साथ लाइफ स्विच करने का मौका मिले तो वो कौन होगा, और वो स्विच करके आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? किसी पॉलिटिशियन के साथ ना स्विच कर लूंगी। ओके, किसके साथ? बता दें। फिर जो जीत रही होगी पार्टी, उसके साथ स्विच कर लूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद जीतेगा हमें क्या पता हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर मुल्क के हालात ठीक कर दूंगी। कैसे करेंगे? मैं कौन सा पॉलिटिशियन हूँ, मतलब सीख लूंगी ना। मुल्क के हालात पॉलिटिशियन थोड़ी ठीक करता है। फिर कौन करता है?
आम इंसान करता है? यार जाने दें ये बातें। नहीं करता। नहीं, कोई नहीं करता। अगर आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूं एक दिन हाँ। के लिए, अनिल कपूर की मूवी थी जिसमें एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको अगर बना दिया आप क्या करेंगी? चलें ये बताएं। हाँ, एंजॉय करूंगी। तो वही बता दें क्या एंजॉय करेंगी? करूंगी। जितने हैवी ब्रांड्स है, सारे जो लग्जरी ब्रांड्स है, सब खरीद लूंगी। हाई एंड्स, बैग्स, जूतियां, कपड़े सब खरीद लाऊंगी बाहर से। बस अब ये आप अपने करूंगी। लीडरों को बात करते हैं, वो उनको कहा एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बन के सबसे पहले वो अपने हाई एंड ब्रांड्स खरीदेंगे। तो यार जो देखा है वही सीखेंगे ना, हम बच्चे बड़ों से यही सीखा है हमने। हमने बड़ों को भी यही करते देखा, तो हम भी यही करेंगे। बड़े नेक आपके इरादे हैं माशाल्लाह। आप अगर प्राइम मिनिस्टर बन गई तो ठाकुर तो गए हो। क्योंकि ये एक एक्टर है और माशाल्लाह इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके ड्रामे देख के। तो इसीलिए हमारा अगला सेगमेंट इनके साथ है मूड स्विंग्स। इसमें क्या होगा, मैं एक डायलॉग, किसी मूवी का डायलॉग बोलूंगा, पढ़ूंगा, और इन्होंने वो डायलॉग एक सर्टेन इमोशन में वापस डिलीवर करना होगा। ठीक है? चेंज कर कर। चेंज। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच में कोई आया तो समझो वो मरेगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अब ये आपने ना, जिस तरह का ऐड नहीं चल रहा, बहुत खुश है, ये आपने इस तरह बोलना है। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के हो नहीं सकते। हम दोनों के बीच में जो आएगा वो मर जाएगा। लाशें बिछा देंगे, लाशें। वेरी नाइस, क्या बात है यार, कमाल, ऑनेस्टली वेरी नाइस। Thank you. अच्छा, अगला है हंसो, जियो, खाओ पियो, याशी करो, क्या पता कल हो ना हो। Okay. ये गुस्से में डांट रही हैं आप किसी को। हंसो, जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, क्या पता कल हो ना हो। समझ नहीं आ रही हाँ, क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? बहुत ठीक कर रही है। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड यार। Thank you. टैलेंट और कॉन्फिडेंस और पैशन जब मिल जाए ना तो इंसान अनस्टॉपेबल हो जाता है। वेरी नाइस। Thank अच्छा you. जी, अरे भैया जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? ये पान खा रही हैं आप। Okay. फुल पान फंसा हुआ है ना, हैवी लचिस पारी। अरे भैया, मैं क्यों कर रहा हूँ? अरे भैया जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अरे भैया जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? I did it. अच्छा, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। सोनिया समझ लगी रोमांटिक। मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा। सोनिया समझियो कि नहीं? ओए ओए ओए, वाह, एक्सप्रेशन गेम ऑन पॉइंट, कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट, डिलीवरी ऑन Oh पॉइंट। my God. ये शी इज। अच्छा, आपको एक्टिंग समझ आती है? मैं यार आपको बता कमाल ही हो गया। हाथ देखिए मिलाए। देखिए यार, देखिए वैसे मैं आपको मजे ये बताऊं, मुझे ना सीखने का बहुत शौक था। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स इन द वर्ल्ड है राडा। तो Okay. मैंने आज से को 8-9 साल पहले वहां से बहुत क्लासेस ली और मैं शनाज शेख के I साथ। was just kidding. नहीं मैं वैसे बताऊं, दिल पे नहीं लेना। मैं नहीं, शनाज शेख हमारी बड़ी वेटरन है इस मुल्क की। मैंने 11 साल की उम्र से लेकर 16 साल उनके साथ थिएटर किया नॉन स्टॉप। Good. लेकिन थिएटर और टीवी बहुत डिफरेंट है। टीवी एक और चीज है, थिएटर एक और चीज है। थिएटर लाउड है, हाला ला ला ला। टीवी पे आपको बड़ा माइल्ड होना पड़ता है, जिस तरह इन्होंने किया, कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस, इसलिए ऑन पॉइंट। शी इज बाउंड टू बी अ my God. ग्रेट स्टार Thank इंशाल्लाह। you, thank you. आखिरी करते हैं, हाँ जी। तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं पुप्पो की बेटी से ज्यादा अच्छी हूँ और खाना भी अच्छा बनाती हूँ। अब बाल नोचते हुए पागल है। तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं पुप्पो की बेटी से ज्यादा अच्छी हूँ और खाना भी अच्छा बनाती हूँ। तुम प्लीज मुझसे फुल पागल है आप, पागल। नहीं, बाकी में पागल है या गुस्से में पागल है? पागल है, गुस्सा तो हो गया, ये पागल है। बस तुम मुझसे शादी कर लो, जिस तरह आजकल सारे हैं। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं फूफो की बेटी से अच्छी भी हूँ और मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। आई समझ में? पता नहीं क्या किया है, बस समथिंग नियर टू दैट। मैं इस वक्त बात करना चाहूंगा मुल्क के प्रोड्यूसर से, Oh. मुल्क के डायरेक्टर से, कि अगर वैसे तो ये टैलेंट तराशा गया, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी इनके साथ काम नहीं किया तो मेरी, आप समझ ले, जब एक बच्चा यूनिवर्सिटी अप्लाई करता है ना तो साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आता है। इनको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही अपना वॉलंटरी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन इन 400 लोगों से साइन करवा के दे रहा हूं कि इनकी एक्टिंग स्किल्स ऑन पॉइंट है। तालियां। थैंक यू। ये मरियम नूर नहीं है, ये कोहे नूर है। मैं आता हूं घंटे तक।
वेरी नाइस यार, क्या बात Okay, है मरियम thank जी, you. क्या बात है। क्या बात है? बॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन है, और अगर किसी मूवी की हीरोइन बनने का मौका मिलता तो वो कौन सी मूवी होती? अगर मिलता गंगूबाई, जो रिसेंटली थी, मुझे बड़ी बिल्कुल। अच्छी लगी, और आलिया की एक्टिंग भी, तो मुझे मौका मिले तो मैं वो वाला कैरेक्टर जरूर करूंगी। और आई एम श्योर बहुत ही अच्छा करेंगी, तालियां। फेवरेट एक्टर रह गया, आई लाइक शाहरुख खान। शाहरुख खान अच्छा लगता है। उसकी बेस्ट मूवी कौन सी सो फार आपको लगी? उनकी स्वदेश मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो जो क्रिकेट पे आई थी, मुझे उसका नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान बहुत अच्छे शाहरुख खान लगे थे। हॉकी पे थी वो। हाँ। हॉकी का शौक है आपको? नो नहीं, नासा का शौक है। नहीं, नासा का नसने का शौक है। नसन का शौक है, क्योंकि वो स्वदेश में नासा में काम करते थे हाँ ना। हाँ, नहीं, लेकिन वो ओवरऑल मूवी, और उसमें मुझे वो वाला शाहरुख खान पसंद है, वो डिसेंट वाले जो हैं। बहुत मजा आ रहा है, और मैं चाहता हूँ इसी तरह शो में आप भरपूर एंजॉय करते रहें। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, क्योंकि ब्रेक तो जरूरी है, लेकिन आपने ज्यादा दूर कहीं नहीं जाना। तो कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। बस सांस लग गया। तालियां। वेलकम बैक टू द शो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बातें हो रही हैं। मरियम, सिंगिंग का भी शौक है आपको? अगर किसी सिंगर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? सजाद अली। सजाद अली, क्या आवाज है यार, है ना? मतलब गॉड गिफ्टेड। बहुत सुलझी हुई और समझदार आवाज है कि आपके दिल को जाके लगती है। आवाज समझदार भी होती है। मतलब आपको एक वाइब की बात कर रहे थे ना, हाँ। एक आपको वाइब आती है कि ये इंसान का ना बहुत बड़ी विजडम है, जहां से इन्होंने ये बात सोच समझ के मुंह से निकाली है। बहुत। अभी इनकी एक वीडियो भी पिछले दिनों वायरल हुई थी। किसी कॉन्सर्ट पे यूएस से गए हुए थे वो, हाँ हाँ। अपने बेटे के साथ। वो भी काफी पिछले दिनों न्यूज में थे। तो कोई सजाद भाई की कोई सुर सुनाना चाहेंगे हमें कुछ? हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। बस सांस लग गया। तालियां। ये जो आपने गाया, इसकी तशरीह करेंगी कि ये क्या कह रहे हैं इसमें? कि हर जुल्म तेरा याद है, मुझे हर वो चीज याद है जो तूने मेरे साथ जो ज्यादती की। मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत की थी, तू अगो रोटी ते मैनू लैके नहीं गया, यारा दोस्तां नू लै गया, या जो भी। खैर, कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने जो भी मेरे साथ ज्यादतियां की वो मुझे याद है। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं, आई रिमेम्बर। आगे क्या था? ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम तो वादा करके भूल गए, लेकिन मैं तुझसा नहीं हूँ। और मुझे लगता है इसके आगे ये है कि मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा ये चीज़, मैं बस उसको कंट्रोल करके, मैं छुपा कर चुप करके बैठा हूँ। इसका मतलब ये मैं समझना कि मैं सब भूल गया हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। आई गेस ये पूरा इस सॉन्ग का यही कुछ खुलासा है। आप भी भूलती नहीं? अगर आपके साथ कोई कुछ करते आप याद रखती हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि चीज़ों को भूल जाया करें। भूल जाना बेहतर है। भूल जाना बेहतर है, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं कि आप वो चीज़ दिमाग में रख के बैठे हैं, इसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। उस इंसान को भी भूल जाए, उन बातों को भी भूल जाए। अगर किसी के साथ आपसे, आपसे नहीं है, किसी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत हो तो कितना आसान होता है भुलाना? भूल जाता है इंसान? कितना वक्त लगता है? मेरा ओपिनियन ये है कि आजकल के दौर में असली मोहब्बत नहीं मिलती, सारा टाइम पास होता है। क्यों असली क्यों नहीं मिलती? क्योंकि महंगी हो गई है। नहीं, महंगी नहीं होगी, लोगों ने ट्रेंड बना दिया है एक चीज का, ट्रेंडिंग पे है। वो अच्छा लगे, मुझे मोहब्बत हो गई, मुझे प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गई है, लव एट फर्स्ट साइट। अगर किसी से बहुत मोहब्बत हो जाए और बात ना बने तो उनको कितनी देर तक इंसान नहीं भुला पाता? ये तो डिपेंड करता है कि मतलब बस मेरी बहन, बस रो मत। ये लोगों ने ना असली मोहब्बत और नकली मोहब्बत को मिक्स कर दी, इसलिए वो उनको ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत आजकल असली मिलती नहीं है, जो आपको नहीं मिलता वो आपके लिए है ही नहीं। नकली मोहब्बत क्या होती है? ये जो एमी आप नकली मोहब्बत नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। आपको ज़िंदगी में डिफरेंट लोग मिलते हैं, आप उन्हें मिलते हो, आपको उनसे इंटरेक्शन होता है,
अब ज़रूरी नहीं वो इंसान आपके लिए बना हो। अब आप कहेंगे ये इंसान झूठा था, ये इसने मेरे साथ नकली मोहब्बत की, वो था ही नहीं आपका। तो जो आपका होगा वो आपको मिल जाएगा, आप उसको असली मोहब्बत कह देंगे। तो देयर इज नथिंग नकली मोहब्बत और असली मोहब्बत। बहुत बड़ी बात। और बताएं, और क्या कोई कह रहा था? मैं सुनना चाहता हूँ, किसी और ने भी कहा था। इंसान भूलता तो नहीं है उसे। भूलता नहीं है इंसान? नहीं। अगर भूलना चाहे तो क्या करे? कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी गेम में या किसी और के साथ। ये अच्छा है, किसी और के साथ। अच्छा, गेम अलग खेलना, किसी और के साथ दोस्ती अलग डालना, किसी और के साथ गेम ना करना, ये जहन में रखना। तुम भूल गए उसे? कभी प्यार हुआ ही नहीं। कभी प्यार नहीं हुआ? तू मेरे जरा फोन अपना चेक करा के जाई जाते हुए, जिन्नी तू कोई 1800 फोन ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ना, तो ਸਾਨੂੰ कह रहे हैं कभी प्यार हुआ नहीं। एडा तू बैठ ठीक है, शर्ट पे लिखा हुआ, मैंने नहीं कहा। क्या पढ़ते हो? जेंडर स्टडी। जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज। अरे तो जेंडर स्टडीज में कुछ ऐसा है कि किसी एक जेंडर की टेंडेंसी टुवर्ड्स लव ज्यादा या कम होती है? मैं पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो। नहीं पढ़ा है जेंडर स्टडीज में? कुछ पढ़ा गया जेंडर स्टडीज में, पढ़ा गया। अच्छा आज मुझे ये बताओ, जेंडर्स के बारे में पढ़ा है। इक्वालिटी। बताओ क्या है इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी क्या है? फीमेल को ज्यादा प्योरिटी देनी चाहिए। किसको? फीमेल को। ये जेंडर इक्वालिटी है? इक्वालिटी सेम है। ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਵਾਓ, ਇਹ ਸੱਸ ਹੈ ਮੁਲਕ का। आई होप आप सब जो घर पे हैं, आप लोगों ने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ आप जिंदगी में हंसी मजाक करते हो, आप एंटरटेन हो रहे होते हो या दूसरों को कर रहे होते हो, वहाँ देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, जिधर हमने सोसाइटी के उन इश्यूज को हाईलाइट करना है जिन इश्यूज को हमारे गौर की ज़रूरत है, और फिर हमें अमल करना है कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमारा आखिरी सेगमेंट होता है गौर करो। और क्योंकि शो के आखिर पे हम आ पहुंचे हैं, तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गौर करो। बहुत ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जेंडर पैरिटी एक बड़ा मसला है। स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्रीज जेंडर गैप को क्लोज करने में कामयाब रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन वगैरह। Pakistan ranks 145 on the global gender gap index, second last only to Afghanistan. And according to the Global Gender Gap Report released by the World Economic Forum 2022, the prevalent gender gap has been closed by 68.1%. गौर करें कि हम पूरी दुनिया में ख़वातीन को सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर ट्रीट करते हैं। Thank you so much, Momin, for having me here. I really enjoyed. It was a good show. और मैं अपनी ऑडियंस को और सबको ये कहना चाहती हूँ, जो कि आजकल मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे, और इस हालात में हमें एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इसी तरह हम सर्वाइव कर सकते हैं। लोगों को जज मत करें, आपस में बस प्यार करें और लोगों की चीज़ों को इग्नोर कर दें, बिकॉज किसी ने ऊपर से या बाहर से आके हमारी हेल्प नहीं करनी, हम आपस में करेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। और आप इस बात पर गौर करें, और मैं मिलूंगा आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। थैंक यू।